ये मैंने सारी शादी के लिए निकाला है। ये अभी हमारे 2 शादियाँ तो घर में ही है, इसके अलावा भी कई शादियाँ हैं, लेकिन 2 की मैंने एक बार तैयारी करके रख दी है। एक शादी का ये, एक शादी का ये, और फिर देखते हैं आगे अगर कुछ रहा तो फिर 1-2 एक्स्ट्रा करके भी रख दूँगी। वो मेरे अभी सिलाई से आने वाले हैं, ताकि अचानक किसी शादी में जाना रहा तो उसके लिए वैसे मैंने ये भी निकाला अचानक शादी का। तो देखते हैं, शादियाँ तो बहुत हैं लेकिन अब क्या कर पाएंगे। 2 है, एक 25 की और एक 30 की, और दोनों ही मतलब इतने एक ही दिन में 4-4 शादियाँ हुआ करेगी। अब कैसे कैसा होने वाला है वो तो मुझे भी नहीं पता। देखते क्या कर पाते हैं, कहाँ जा पाएंगे कहाँ नहीं जा पाएंगे, सब आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि 25 तारीख को मेरे एक बुआ सा है, उनके बेटे की शादी है, और यहाँ हमारे गांव में भी शादी है। 30 को भी ऐसा ही कुछ है, बुआ सा के बेटे की, और इधर भी हमारे गांव में एक बेटी की शादी, मतलब गांव में 2 बेटी की शादी है, और 2 जो बुआ सा बता रही हूँ उनके दोनों के बेटों की शादी है, और एक भांजी की भी शादी है। तो अब देखते हैं कहाँ जा पाऊँगी कहाँ नहीं जा पाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल गांव वालों के लिए तो मैंने दोनों की तैयारी कर ली है। अब बाकी का बाद में सोचेंगे। बस अब इनको प्रेस लगानी है। आज मैं पूरा दिन यही काम करने वाली, प्रेस लगाऊंगी। अभी 11 बज चुके हैं और मैं अब जाके फटाफट सफाई करके खाना बनाऊंगी। तो देखिए यही है सारा। बनानी सब्जी करीब 12 बजे मेरी बेटी निकल जाती है डेली, और 11 अभी बज चुके, तो मैं बड़ी जल्दी में अपना सारा काम ख़त्म कर रही हूँ। इसको उबालना भी पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह होते हैं ना, थोड़ा गर्म पानी में धोना भी रहेगा मेरे को। पहले मैं जल्दी से सब्जी कट कर लेती हूँ, छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं कपड़ों में लग गई थी ना। सुबह कपड़ों में नहीं लगती तो मेरा ये सारा काम हो गया होता। लेकिन अब क्या करें, देखो शादियों के सीज़न भी है ना, तो कपड़े निकाल के रखे होंगे, तो मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं उनको प्रेस लगा लूँगी। प्रेस लगी प्रेस लगा के रखूँगी ना, तब भी मेरा सारा काम हो पाएगा। नहीं तो साड़ियाँ तो इतनी एक के बाद एक है, तो जल्दी से यहाँ तो फिर वही रहेगा कि आओ जल्दी से चेंज करो, फेंको और रवाना हो जाओ। कपड़ों को तय करने तक का टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए अभी से ही सारी तैयारी करके रखनी रहेगी। अब टाइम ही कितना बचा, आज 7 तारीख हो चुकी है ना, शुक्रवार है। अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि कौन सी शादी का क्या प्रोग्राम है, कब है, ये सब भी अभी पता करना है। कार्ड किसी का आया नहीं है ना, कार्ड आ जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा कि कब क्या पहनना है, कौन सी तारीख को पहनना। यहाँ उबालने के लिए रख दी है मैंने फूल गोभी। इधर दूध गर्म हो चुका है, एक बार खाना बन चुका है। तो ये पराठा सुबह का यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा सा जल सही से लगा, उसका हैंडल वो बाहर निकाल। इसलिए रोना आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने है ना ये प्याज को कट करके इसमें ये करा, पेस्ट बनाया ना, तो उससे मेरे को आंसू आने लगे हैं। बाकी मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे प्याज ने रुलाया है। इधर ये फूल गोभी हो चुका है।
तेल रख दिया गरम होने के लिए। फूल गोभी गरम हो गई, ये देखिए पानी में मैंने कर लिया है इसको गरम पानी में, और यहाँ तेल गरम होने के लिए रखा है। मसाले की तैयारी कर रही हूँ मैं। रेगुलर मसाला दे करके देखिए मैंने यहाँ मसाला होने के लिए रख दिया है। काफ़ी बढ़िया से जब मसाला पकेगा ना तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी तो अच्छी लगेगी। ये भी अच्छे से हो गया। अब इसको धो देते हैं, ये धुल जाएगी एक बार गर्म पानी में तो सही रहेगा। और साथ ही मैं एक आलू भी कट कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। सब्जी मैंने छोंक लगा दी है। अब मैं बना रही हूँ रोटी और जल्दी जल्दी सारे काम करने, क्योंकि आज मैंने ना कपड़ों के चक्कर में ना घर में झाड़ू लगाई है ना कुछ सफाई वगैरह हुआ है, तो सारा मुझे सफाई करनी बाकी है। लेकिन अब खाना बना ही रही हूँ तो सबका एक साथ ही बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं सफाई करूँगी। और फिर मैं कपड़े भी कल के रखे हुए ना, गुरुवार था तो कल के कपड़े भी रखे हुए, उन सबको मुझे धोना है। बहुत से काम है। टाइम हो गया 11:30 के करीब, हाँ 11:30 हो ही गई होगी। जल्दी जल्दी में लगते हैं। चिमटा कहाँ गया, एक मिनट में चिमटा लाती हूँ। इसका हैंडल बहुत बड़ा है, ऑनलाइन मंगाया था ना तो इतना पता नहीं था कैसा बड़ा और मोटा सा आएगा। मेरे हाथ छोटे छोटे हाथ है ये देख लीजिए, इन छोटे छोटे हाथों से ये देखिए पकड़ने भी नहीं आता, इतना गैप रह जाता है। प्याज काटा ना तब से आंसू जा रहा है। दिन तो इसी तरह गुजरने लगा था तो मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए। उसके बाद मैं आ गई छत के ऊपर। मेरी ये जो मनी प्लांट की बेल है ना, ये सर्दियों के दिनों में काफ़ी बढ़िया से ग्रो करती है। इसमें कुछ नई ब्रांच भी निकली है जिन्हें मुझे बांधना था, नहीं तो ये लटकती सी रहेगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए स्कूल से बच्चे इतनी शैतानी करते हुए आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते जा रहे थे ना, इन्हें देखकर मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। लेकिन अब देखिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक टाइम होता है वो गुजर ही जाता है। उन लम्हों को बस हम याद कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ बचता भी नहीं है। तो चलिए हम आ जाते हैं हकीकत की दुनिया में, और मैं अभी इन ब्रांच को बिल्कुल अच्छे से बांध दूंगी, नहीं तो फिर ये थोड़ी कड़क होने के बाद में तो हम जिधर मोड़ना चाहते हैं उधर मुड़ती भी नहीं है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है कुछ, और ये भी ऐसे ही चलती है। तो मैंने इन्हें अच्छे से बांध लिया। जिधर मुझे एक बार ले जाना रहता है ना उधर की तरफ मैं बांध करके इन्हें सही कर लेती हूँ, ताकि ये बाद में मुझे परेशान भी नहीं करती और दिखने में सुंदर लगता है। जैसे कि ये देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी पूरा ऊपर की तरफ लगाया था, लेकिन अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। सर्दियों के दिनों में फूल पौधे जितने भी रहते हैं ना वो काफ़ी बढ़िया से ग्रो करते हैं, और उनमें नए नए ब्रांच और पौधे मतलब नए पौधे भी इसी टाइम पे निकला करते हैं। तो ये मुझे सही करनी है। फ़िलहाल इसे ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज का दिन तो वैसे ही गुजर ही चुका है, लेकिन फ़िलहाल मुझे नीचे के काम करने ही इसे ऐसे ही छोड़ देते। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आकर इसे भी कटिंग करके सही कर लूँगी। और ये देखिए ये पूरा यहाँ तक आ चुकी है, काफ़ी बढ़िया से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो अब मैं एक वहाँ से तार लगा के यहाँ तक बांधूंगी और फिर इसे अब इधर लाने वाली हूँ। तो इस तरह से जो मंडप रहता है ना उसी की तरह मुझे पूरा इसमें फैलाना है इसको, मनी प्लांट को। साथ ही देखिए नीचे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ नई ब्रांच नीचे भी निकली हुई है। ये देखिए कुछ टहनियाँ इतनी सुंदर लगती है इसकी जब नई नई होती है ना। ये देखिए इसमें दो तो बड़ी हो चुकी है और एक आध और इसमें छोटी सी आई हुई है। तो इस तरह से नई नई इसमें काफ़ी बढ़िया टहनियाँ निकल रही है। साथ ही नीचे में और भी ये देखिए दो और निकली है।
तो जब ये इस तरह से इसमें पौधे नए-नए आते जाते हैं ना, तो इन्हें देख कर के मन को बड़ी ही शांति मिलती है, खुशी से मिलती है। क्यों? जब आप इस तरह का कोई काम करते हो ना, तो अपने आप ही मन में एक अलग सी शांति और बढ़िया-सा लगता है। और ये मेरे कुछ पौधे हैं, ये भी अच्छे से बढ़ रहे हैं। मोरवी का पौधा है, इसमें भी एक नया पत्ता आ चुका था। फिर मैंने नहाया और कपड़े वगैरह जो भी रखे थे मैंने वो सब धो के डाल दिए, रेस्ट किया। और अब करीब 5 बजे थे, मैं उठ के आई और चाय मैंने अपनी बना ली। साथ ही ये गेहूँ रखा हुआ था, सुबह से ही उन्होंने बोला था, लेकिन टाइम मेरा था ही नहीं। तो अब मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है उसी हिसाब से काम हो सकता था, तो बस मैंने वहाँ से गेहूँ लिया। अब पीसने की भी ज़िम्मेदारी मेरी है, लाने और रखने की भी मेरी है। क्या कर सकते हैं, घर के बड़े हैं, उनका हुक्म बजाना ही रहता है। और देखिए मैंने एक ही पॉइंट में, जो पावर पॉइंट होता है ना, उसमें मेरे 2 चीज़ें लगती है। एक तो मेरा फ्रिज हमेशा लगा रहता है, और दूसरा जब मुझे चक्की चलानी होती है तो उसे निकाल के और फिर मैं इस चक्की का जो है वो लगा दिया करती हूँ। इस तरह से एक ही पॉइंट में 2 चीज़ें चल जाया करती है। और मैंने इसमें गेहूँ डाला और अब मैं इसका ये तार चेंज कर लूँगी। ये देखिए फ्रिज का मैंने निकाल के रख दिया और चक्की का लगा दिया। साथ ही मैंने चाय निकाल ली थी। सर्दियों के दिनों में चाय ठंडी पसंद नहीं आती है, इसी वजह से गरम-गरम ही पी लेंगे। अभी देखिए मेरी नींद खुली है ना, तो बस अब थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा है। और अभी तक कपड़े वहाँ लगे हुए हैं, शाम हो चुकी है, तो अब मुझे इन्हें भी निकालना है। 2 ओढ़नी में मैंने कलफ भी लगाया है। और जो ये जो होता है ना, वीडियो में सब उल्टा-पुल्टा नज़र आता है। जो राइट का होता है लेफ्ट में नज़र आता है, और लेफ्ट वाला राइट में। बिल्कुल मेरा पूरा घर ही चेंज नज़र आता है इस वीडियो में तो। और देखिए चाय मेरी हो चुकी है। अब मैं इसे गरम-गरम ही एंजॉय करूँगी। सर्दियों के दिनों में अदरक वाली चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही ये देखिए जो मैंने बनाया था ना, अभी इसका काफ़ी बढ़िया से यूज़ होता है, क्योंकि मैं जो कप और प्लेट में जब चाय पीती हूँ ना, तो उस कप में चाय लग ही जाती है और उसके निशान हो जाते हैं। अब मैंने इसके ऊपर रख दिया इसे, तो चींटियाँ वगैरह आने का कोई डर ही। चाय पीने के बाद इसे थोड़ा-सा पानी में साफ़ कर लेते हैं और ये एकदम सही हो जाता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक फॉर वॉचिंग।